आप देख रहे हैं एवन मुशारा मीडिया पर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु नुअमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना व मौलाना व नबियना व हबीबना व शफीयना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यतिहि व अहले बैतिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन तंसुरुल्लाहा यंसुरकुम व युसब्बित अक़दामकुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिल मन क़तअक वाफ़ु मन ज़लमक वाति मन हरमक औ कमा क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आशना अपनी हकीकत से होए दहका ज़रा, दाना तू खेती भी तू बारा भी तू हासिल भी तू। आह किसकी जुस्तजू आवारा रखती है तुझे, राह तू रहरो भी तू रहबर भी तू मंजिल भी तू। वाय नादानी की तू मोहताज साक़ी हो गया, मैं भी तू मीना भी तू साक़ी भी तू महफिल भी तू। बिरादरान इस्लाम, मुअज़्ज़ज़ नौजवानों, पर्दा नशीन ख़वातीन, माएँ और बहनें, प्यारे बच्चों, अजीज साथियों, दीनी भाइयों, स्टेज पर रौनक अफरोज हज़रात उलमाए किराम, दाइयान इस्लाम, मुबल्लिगीन इस्लाम, आप सब हज़रात से एक गुजारिश है कि अपनी अपनी नीयतें दिल के अंदर ये कर लें कि हम जो सुनेंगे उस पर इंशाअल्लाह अमल करेंगे। इंशाअल्लाह नीयत तो सही होनी चाहिए, अमल की तौफीक भी अल्लाह ताला दे देंगे इस नीयत की बरकत से, लेकिन इस नीयत का आपको एक फायदा मिलेगा, बड़ा जबरदस्त फायदा मिलेगा। न नोन न फिटकरी, रंग आएगा चोखा।
एक आदमी को अल्लाह ताला ने बहुत दौलत दिया है, माल दिया है, वो सेठ बोला जाता है, मालदार बोला जाता है, और वो अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करता है। वो मायावती और मुलायम को टिकट के लिए नहीं देता, वो मस्जिद और मदरसा में और बुजुर्गों को और उलमा को और मकतब के असातिज़ा को, मस्जिद के इमामों को आंख बंद करके देता है। गर्ज़े कि वो अपनी दौलत को अल्लाह के रास्ते में, दीन के रास्ते में, इस्लाम के रास्ते में खर्च करता है, और चुपके भी खर्च करता है, दिन में भी खर्च करता है, रात में भी खर्च करता है, किसी से बताता नहीं, ना वीडियो बनवाता, ना एडवर्टाइज करता है। अल्लाह ताला उसको अजर अता फरमाते हैं, सवाब अता फरमाते हैं। इखलास के साथ वो खर्च करता है। और उसी के पड़ोस में एक आदमी रहता है, गरीब है, बड़ी मुश्किल से उसका गुजारा होता है, और वो ये सोचता है, दिल के अंदर ये ख्याल लाता है कि ऐ अल्लाह, अगर इस तरह मुझे आपने दौलत दिया तो मैं भी ऐसे ही खर्च करूंगा, इसी तरह आपके रास्ते में खर्च करूंगा। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ये हदीस नकल किया है, और सहाय सित्ता के अंदर जो हदीस की 6 मशहूर किताबें हैं, ये रवायत मौजूद है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, दोनों आदमी को अल्लाह ताला बराबर बराबर नेकी अता फरमाते हैं। एक माल खर्च करके पाता है नेकी, और दूसरा सिर्फ नीयत करके पाता है नेकी। हमने नीयत को और दिल के जज्बे को कोई अहमियत नहीं दिया। सोचते हैं जब हैये ने तो कहा, मौलवी साहब जुटाइए, नीयत करी हो। हालांकि इस नीयत ही के बारे में कल क़यामत में आपकी सारी इबादतों का फैसला होगा। इस जलसे का भी फैसला, हमारी तकरीर का भी फैसला, इनकी अनाउंसरी का भी फैसला, और इनकी नात का और तिलावत का भी फैसला हमारी नीयत के मुताबिक होगा। अल्लाह ताला कमियत अफ़ाल नहीं देखते हैं, कैफियत अफ़ाल देखते हैं। कमियत और कैफियत, मजमे में जितने लोग बैठे हैं, समझ में आ गया है ना? अरे भाई बता दीजिए, समझ में आ गया है ना? उलमा के अलावा जो लोग बैठे हैं उनसे पूछ रहे हैं। कमियत और कैफियत नहीं समझे हैं अभी। आपको मैं क्या कहूं, हम तो मदरसा इस्लामिया बैतुल्लुम में पढ़ाते हैं। ऊंची जमात के तलबा से जब हम पूछते हैं बेटा समझ में आया, तो 99% तलबा कहते हैं कि नहीं समझे। इसलिए कि आजकल तलबा तो दूसरी चीज समझ रहे हैं ना, तो ये बातें कहां से समझ में आएगी? इसमें दिल ही नहीं लगता, मुताला ही नहीं देखते, उर्दू की किताबों से उनका कोई ताल्लुक नहीं, तो कमियत क्या जानेंगे, कैफियत क्या जानेंगे? कमियत का मतलब है किसी चीज की मिकदार, और कैफियत का मतलब है किसी चीज के अंदर इखलास और उसका हुस्न। कुरान में अल्लाह ताला ने बयान फरमाया, तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। बहुत बाबरकत, बुलंद और मुअज़्ज़ज़ है वो ज़ात जिसके कब्ज़े कुदरत में हुकूमत और सल्तनत और ताज और तख्त है। आप समझते हैं आपके ओट में है, आप समझते हैं
कि हमारी अक्सरियत में है। ये अक्सरियत और अकलियत और जमहूरियत ये मगरिब के वो जहरीले सांप हैं जिसने मुसलमानों को भी इस्लाम के रास्ते से हटा दिया। क्या अकलियत है, क्या अक्सरियत है, अल्लाह ताला के नजदीक इसकी कोई हैसियत नहीं है। हमारे यहाँ इस्लाम में फैसला तकवा की बुनियाद पर होता है, अमानत की बुनियाद पर होता है, दयानत की बुनियाद पर होता है, सदाकत की बुनियाद पर होता है, शराफत की बुनियाद पर होता है और उसकी जिंदगी के किरदार और अखलाक की बुनियाद पर होता है। लेकिन आज पूरी दुनिया में जानते हैं क्या हो रहा है? अगर 100 आदमी हैं और सिर्फ 51 आदमी ने एक गधे को वोट दे दिया तो वो मंत्री बन जाएगा। 49 आदमी ने किसी इंसान को और आलिम को दिया वोट, वो नहीं कामयाब होगा। एक वोट ज्यादा हो जाएगा तो गधा जीतकर पार्लियामेंट में पहुंच जाएगा। यही तो है ना जमहूरियत। क्या इसको आप पसंद करते हैं? ये 49 आदमी दीवाने थे जिन्होंने एक शरीफ आदमी को वोट दिया था? नहीं, ऐसी बात नहीं, वही सही थे। लेकिन क्या करिएगा, दुनिया का निजाम बदलने के लिए अल्लाह ने आपको और हमको इस्लाम दिया था और दुनिया की क़यादत के लिए अल्लाह ने हमको और आपको इमामत और क़यादत दिया था। लेकिन हम ज़हनी और फिक्री एतबार से गुलाम बनते चले जा रहे हैं। जिस्मानी गुलामी नहीं हमारी है, फिक्री गुलामी है। सोच गुलाम हो गई है, ख्याल गुलाम हो गया है और ऐसा हमारा जहन गुलामी का शिकार हुआ है कि हमारी जो वरासत थी इल्मी, हमारा जिसमें तरक्की का राज पोशीदा था, अजमत का राज पोशीदा था, उसको छोड़कर हम लोगों ने दूसरा रास्ता इख्तियार कर लिया जो जिल्लत और पस्ती की तरफ ले जा रहा है। बताऊं आपको, आज आपके गांव में, हमारे गांव में, आसपास में, पूरे हिंदुस्तान में शराफत का और इज्जत का पैमाना सिर्फ दौलत। इसीलिए दौलत कमाने के लिए मुख्तलिफ चौराहों पर ढाबे खुल रहे हैं। ढाबा खुला है कि नहीं खुला है? घर के खाने के बजाय अब लोग ढाबे पर जाते खाने के लिए, घर में नहीं खाते। जिधर देखिए ढाबा 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 ढाबा। ये कल्चर आया कहां से? नौजवानों का मिजाज बन गया ढाबे पर खाने का। कमाने वाला लाखों करोड़ों कमा रहा, जो खाना आप 50 रुपए में खा सकते थे वो 500 रुपए देकर आप आते हैं खाकर। और हमारा जो वरसा था, असलाफ की जो यादगार थी, किताबें थी। कहीं लाइब्रेरी भी खुलती है, कहीं मुसलमानों ने कोई लाइब्रेरी भी खोला है पूरे आजमगढ़ जिला में? बताइए, दारुल मुसन्निफीन को छोड़ दीजिए, कोई खोलता है लाइब्रेरी कि बच्चे आएंगे, पढ़ेंगे, मुताला करेंगे? किताबों की दुकानें कहीं खुलती हैं? तो आपका मेयार तो बदल गया है, पैमाना बदल गया, तो अल्लाह ताला की तरफ से फैसला भी बदल गया। जब तुम खाने ही पर तवज्जो दे रहे हो, जाओ, तब तुम्हारे पेट बढ़ेंगे और फिक्र और जहन गुलाम बनेगा। अगर आप मुताला करते और पढ़ते, आप किताबों के कीड़ा बनते, घरों में अलमारियां किताबों से भरी होती और बच्चे आपकी किताबें पढ़ते, औरतें किताबें पढ़ती, मर्द किताबें पढ़ते, तो घर का माहौल पढ़ाई का होता। कोई उसमें ऑफिसर बनता,
कोई उसके अंदर डॉक्टर बनता, कोई इंजीनियर और प्रोफेसर बनता, लेकिन आपके अब्बा ने पैसा भेजा तो आपने ढाबा खोल दिया तो खाने पर नौजवान चले गए। बदल गया मिजाज। और जब जायका बदल जाता है, टेस्ट बदल जाता है, तो अच्छी चीज भी खराब लगती है। बहुत से नौजवानों को हमारी बात खराब लग रही होगी और लगना भी चाहिए, इसलिए कि हक वही है जो तल्ख हो, हक वही है जो कड़वा हो। हक मीठा नहीं होता है, कड़वा होता है, तल्ख होता है। आपके जिस्म में अगर फोड़ा हो गया तो डॉक्टर उसे प्यार और मोहब्बत से नहीं सहलाएगा, पकड़ के दबाएगा, मेवाद बाहर हो जाएगी। आप चीखेंगे, चिल्लाएंगे, डॉक्टर साहब आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर डांटेगा, चुप रहो, तुम्हारा इलाज कर रहे हैं, भले तकलीफ हो रही है लेकिन कल तुमको सेहत मिल जाएगी। लेकिन ये सुनने का हौसला भी होना चाहिए नौजवानों के अंदर। लेकिन नौजवानों का जायका बिगड़ा तो जायका ढाबा पर गए, ख्याल बदला तो मुशायरा कर लिया, कबड्डी कर लिया, टूर्नामेंट कर लिया, और क्या करते हैं, कुछ इनाम रख लिया। कभी ये तौफीक होती है कि आपके गांव में जो इमाम साहब हैं, लाओ जरा इनको 1-2 लाख रुपया दे दें, हम लोग मुशायरा नहीं करेंगे, इमाम साहब की बच्ची की शादी है, इनको घर बनवाना है, इनका लड़का बीमार है। खुद इमाम साहब पूरी जिंदगी यहाँ इमामत करके हमारे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लाओ पूरा गांव मिलकर मशवरा करके, इमाम साहब ये लीजिए आप 10 लाख रुपए, आपने पूरी जिंदगी यहाँ लगाया है, आपको ये देना हमारी जिम्मेदारी है। कभी सोचते हैं हम? अगर कहा जाता है क्या जरूरत है मौलवी साहब का पैसा की हो, मौलवी साहब को क्या जरूरत? न मौलवी साहब के पेट है, न मौलवी साहब की बीवी है, न मौलवी साहब के लड़का है, न मौलवी साहब का मकान की जरूरत। मौलवी साहब ऐसे प्लास्टिक डाल के घर रह लेते हैं, ये बीमार हो तो डॉक्टर फ्री में इलाज कर देते। क्यों मौलवी साहब का फ्री में इलाज करेगा भाई? वाकया यह है, मौलमाए किराम के मौजूदगी में कह रहा हूं, बड़े गांव के लोगों, नौजवानों, सुनो दिल कान खोलकर कि अगर आपने अपने गांव के इमाम को, मकतब के मुदर्रिस को 1-2 लाख रुपया दिया और एहसान नहीं जताया, आपके पूरे गांव का माहौल बदल जाएगा। बच्चे और बच्चियां बेहतरीन तालीम पाएंगे, इमाम और मौलवी साहब जो पढ़ाएंगे इतना खुश होकर पढ़ाएंगे कि अपनी पूरी जिंदगी लगा देंगे, बच्चे को कुछ बना देंगे इंशाअल्लाह। लेकिन आप तो मौका चाहते हैं कि मौलवी साहब इमाम साहब से ही लवा, इमाम साहब 10,000 रुपया कर्जा हमें दे दे। हो रहा है। मैं बात यहां से शुरू कर रहा था कि एक आदमी माल खर्च करके अल्लाह की रजा पाता है, एक आदमी सिर्फ नियत करके पाता है। तो नियत तो सही कर सकते हैं हम लोग। ये मौसम है धान बैठाने का, पता नहीं आप लोगों के यहाँ धान बैठाया जाता है कि बोया जाता है? बैठाया जाता है ना। तो बीज जो उसका है सब लोग चाहते हैं अच्छा लामे, हाई ब्रीड, पैदावार ज्यादा हो, सबकी कोशिश होती है। खाद डालते हैं, पैदावार ज्यादा हो, चावल अच्छा हो, तलाश किया जाता है अच्छा बीज, और फिर उसके लिए कोशिश की जाती है, मेहनत की जाती है। कभी अपनी आखिरत को संवारने के लिए अपने बच्चों के दिल और दिमाग में भी अच्छी बात डालने का इरादा किया आपने? साल में एक मरतबा जलसा बुलाने, मौलाना शमीम हनफी साहब को बुला लें और इन अकाबिरीन को बुला लें और एक जलसा करा दें और किसी को बिरयानी खिला दें और 2-4 लोगों को हदिया दे दें, मिठाई खिला दें। अब साल भर के लिए काम खत्म हो गया, अब जरूरत नहीं है। जो दरख्त सूख रहा हो उसमें 1 बाल्टी पानी डालेंगे, हरा नहीं होगा, डेली निगरानी करना पड़ेगा, पानी उसमें रोजाना देना पड़ेगा और फिर उसकी निगरानी करना पड़ेगा, कहीं बकरी ना खा जाए, कहीं कोई लड़का उसको तोड़ ना दे, फिर वो दरख्त बनता है शजर सायादार और फलदार।
ऐसे ही मिल्लत के नौजवानों की परवरिश करने की जरूरत है, ऐसे ही अपने जवानों को मुसलमान बनाने की जरूरत है। इसलिए सबसे पहला कदम हमारी नीयत, हमारा इरादा सही हो। अल्लाह ताला मुझे भी, आप हजरात को भी इखलास के साथ दीन की बात कहने की और हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम की जिस आयत की मैंने तिलावत की है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ ईमान वालो, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, कल कुरान खोलिएगा उसका तर्जमा देखिएगा, आपकी मस्जिद में जरूर तर्जमा वाला कुरान होगा। ऐ ईमान वालो, इन तंसुरुल्लाह, अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, यही तर्जुमा है। यंसुरकुम, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा और तुम्हारे कदम को जमा देगा। मतलब तो इसका बयान करते हैं मुफस्सिरीन और मुहद्दिसीन कि अल्लाह की मदद करने का मतलब अल्लाह के दीन की मदद करना। अल्लाह के दीन की मदद का मतलब यह है कि मस्जिद बनवाना, मदरसे बनवाना, उलमा की खिदमत करना और उनसे अकीदत और मोहब्बत रखना। दीन के जितने भी खुद्दाम हैं और काम करते हैं, उनसे अकीदत और मोहब्बत करके उनको बार बार अपने घरों पर बुलाना और बच्चों के सामने उनकी इज्जत और उनका अदब और एहतराम करके बच्चों को सिखाना। अगर दीन का ये सारा काम किसी घर में होगा, किसी खानदान में होगा, किसी आदमी के अंदर होगा, यकीन मानिए अल्लाह ताला उसकी जिंदगी में भी हरियाली लाएंगे, ताजगी लाएंगे, बरकतें, रहमतें उसका इस्तकबाल करेंगी। इसलिए कि इस दुनिया में अल्लाह ताला के नजदीक दीन से ज्यादा कीमती कोई चीज नहीं। आप सोचते हैं कि रुपया, सोना और चांदी ये बड़ा कीमती है, इसकी वैल्यू ज्यादा है। आज तो दुनिया उसी की वैल्यू समझ रही है, उसी को कीमती समझ रही है। दीन को कौन कीमती समझ रहा है? दीनदारों को कौन कीमती समझ रहा है? रमजान के महीना में उलमा को देखकर, उलमा के हाथों में रसीद देकर कितनों का खून आधा किलो जल जाता है। क्या आ गए चंदा लेने, आ गए, अब हमको निकालना पड़ेगा। आप अपने घर पर बोर्ड लगा दीजिए, कोई आलिम, कोई हाफिज, कोई मदरसा, कोई मस्जिद वाला यहाँ चंदा लेने नहीं आ सकता। और दूसरे दिन से देखिए आपके घर में कितनी बरकतें उतरती हैं। दीन की अगर आपने कहीं भी तजलील, तहकीर किया किसी अमल से और दीन को हल्का समझा, तो अल्लाह की पकड़ में फौरन आ जाएंगे। नहीं आप चल पाते हैं, अलग बात है। आप नफ्स की गुलामी में मुब्तला हैं, शैतान के धोखे में मुब्तला हैं, ठीक है, लेकिन कम से कम दिल में इज्जत तो हो, दीनदारों का एहतराम तो हो, उनकी अजमत और बुजुर्गी के आप मोतक़िद तो हो, उनके सामने पलकें बिछाएं। यही है जो आपके घरों के अंदर आज कुरान नजर आ रहा है, मस्जिदों के मीनारे नजर आ रहे हैं और अजान की आवाजें आ रही हैं और सरों पर टोपियां नजर आ रही हैं और कुर्ता पजामा नजर आ रहा है। वरना पूरी दुनिया के बातिल तो चाह रहे हैं कि मर्द और औरत, जवान और बच्चे सबको लोवर पहना दें, हर आदमी लोवर पहनने लगे, कुर्ता पजामा रिजेक्ट।